हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं सर्किट की, इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके डायग्राम्स की, प्लस सिंबल्स को भी हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझा था, प्लस उसके साथ साथ हमें वोल्ट मीटर को भी डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपको वोल्ट मीटर से रिलेटेड जो भी उससे रिलेटेड नॉमेरिकल्स आपके होंगे वो आप शॉर्ट्स के थ्रू उसको समझ सकते हैं। वो भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पे। इस वीडियो के बाद अगर आप देख रहे हैं थोड़ी देर बाद तो वो भी आपको मिल जाएंगी। प्लस इसके साथ साथ कोशिश करो कि अपना जो सर्दियों का छुट्टियां ये नॉर्थ में चल रहा है अभी नॉर्थ इंडिया में, इसको ख़राब मत करो, इसको कंसिस्टेंट रखो। अपना शेड्यूल बना लो पूरा कि मैं अपनी छुट्टियों को कैसे यूज़ करूँगा और उसी हिसाब से करो। और स्पेशली अपनी सर्दी गर्मी बरसात जो भी ये सीज़न चल रहे हैं इसमें अपने आप को सेफ रखो, क्योंकि अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बीमार होना, क्योंकि अगर हम 2-3 दिन बीमार हो गए तो हमारा पूरा रूटीन ख़राब हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई पे भी उसका असर दिखता है। तो बाकी बातें साइड में रखते हुए अगर हम चैप्टर देखें तो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आज हम लेक्चर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमारे साथ दमन भी है। दमन से पूछते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट दमन। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। हाँ जी दमन, इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं हम? एक डायग्राम होता है जो बताता है हमें कि एक कंपोनेंट जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं और वो कनेक्ट होते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक सिंबल्स बना रखे होते हैं जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें इसको थोड़ा डेफिनेशन के फॉर्म में बोले तो आपकी किताब में क्या लिखा है पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर इसको समझेंगे आगे। कि a closed and continuous path through which electric current flow is known as electric circuit। कहने का मतलब अगर आप वोकैबुलरी फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी के साथ इसको लेके चलेंगे तो आप कैसे बोलेंगे ये एक क्लोज्ड सर्किट है जिससे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट रन कर रहा है। उसको मैं क्या बोल दूंगा? इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब ऐसा पाथ, ऐसा क्लोज्ड पाथ जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उसको मैं क्या बोल दूंगा? इलेक्ट्रिक सर्किट बोल दूंगा। ठीक है दमन, समझ आया क्या बात करी हमने? क्या बोला अभी? एक क्लोज्ड पाथ जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने देता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। गुड, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम करें कि इट हैज वेरियस कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग अ सोर्स ऑफ करंट, अ लोड, अ स्विच, a key, a fuse, all connected through connecting wires. These wires are generally made of copper। अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और बताई है इलेक्ट्रिक सर्किट। ये वैसे बहुत बेसिक सा एक टॉपिक है, लेकिन हम इसको भी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इन केस अगर आपके पास इससे रिलेटेड कुछ भी लिखने के लिए आ जाए तो आपके पास अच्छे खासे कंटेंट हो, शब्द हो इसको समझाने के लिए इंग्लिश में। एंड अगर हम बात करें इसके कंपोनेंट्स की तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं दमन? सोर्स ऑफ करंट होगा सबसे पहले तो बैटरी जिसको हम बोलेंगे। लोड होगा, लोड किसको बोलते हैं हम? कोई बल्ब होगा, मतलब जो उसको यूज कर रहा है लोड। और स्विच। गुड, स्विच या की बोलेंगे जिसको। और एमीटर होगा, वोल्ट मीटर। गुड, रेजिस्टर, रियोस्टेट। अच्छा, रियोस्टेट अभी हमने डिस्कस नहीं करा, रेजिस्टेंस भी नहीं डिस्कस करा। ठीक है। है ना। और फ्यूज भी हम यूज करेंगे। ठीक है, मतलब वही। अब अगर हम बात करें कि इसका जो सर्किट डायग्राम है किस तरीके का होता है, अगर हम बेसिक सर्किट डायग्राम देखें तो यहां पर हमें एक बल्ब दिख जाएगा। ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस बहुत ध्यान से गौर करके करना, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है। और यहां पर हमने क्या लगा दिया? एमीटर लगा दिया। और यहां पर हमने क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर लगा दिया, अगल बगल में लगा दिया दोनों। ठीक है। और
ये हमेशा याद रखना कि जो बड़ी वाली लाइन होती है किसके लिए होती है, पॉजिटिव के लिए, छोटी वाली नेगेटिव। और यहाँ पर हमने की, और की को हमेशा क्लोज रखने के लिए हमें बीच में क्या करना पड़ता है, डार्क करना पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इसी वे में जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, फिर यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो पूरा इसी तरीके से चलेगा कि ये इस तरीके से करंट पूरा इसमें फ्लो करेगा। इस चीज़ को आपको मेंशन करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये बात समझ आ गई। दूसरी बात, अगर हम कहें कि जो इसमें डिस्कशन में हम बात कर रहे हैं कि कोई भी लोड इसमें जो है वो क्या है, बल्ब है। वोल्ट मीटर हम पैरेलल क्यों नहीं लगाते, सीरीज में क्यों लगाते, क्योंकि हमें हर कंपोनेंट का उसमें चाहिए कि कितना लोड ले रहा है वो वोल्ट मीटर। और एमीटर क्योंकि हमें उसका करंट कैलकुलेट करना है। तो अलग है कि पूरे सर्किट में कितना करंट कैलकुलेट करता हूँ, हमें मेन सर्किट में एमीटर लगाना पड़ेगा इस चीज़ में। अच्छा, एक चीज़ जो शायद रहेगी डिस्कशन करते हुए कि अगर जैसे हम पिछली वाली बात कर रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं नॉर्मल बात में समझाऊं कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यही होता है ना कि अगर हम हाई टू लो जा रहे हैं, है ना, हाई टू लो जाते रहेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस उसको कहते हैं कि कहीं से कहीं पे हम मूव कर रहे हैं, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहे हैं। और कभी भी हम किसी भी डायरेक्शन में कब फ्लो करेंगे, किसी साइड पे एक्स्ट्रा मोर लोड होगा, ज़्यादा करंट होगा, और किस साइड पे कम होगा। लेकिन अगर एक सर्किट क्लोज हो गया तो इसमें तो सारी तरफ बराबर हो गया ना लोड, यही समझ आ रहा है देखते हुए तो। लेकिन होता क्या है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन रखता है दमन, बैटरी। तो मतलब अगर हम बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस तो एक टाइम के बाद कॉमन हो जाना चाहिए सारी जगह पे, तो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि हम उसमें बैटरी लगा के रखते हैं जो उसका पूरा पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखता है, एक डिफरेंस क्रिएट करके रखता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ें इसमें इन्होंने दे रखी है कि अगर मैं इसको समझाऊं कि अगर मैं कहूं कि मेरे को क्या करना है, कि मेरे को सेल बनाना है, यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर मेरे को सेल बनाना है तो मैं सेल कैसे बनाऊंगा कि मैंने सिंपल एक बड़ी और एक छोटी ली, ये बन गया सेल। लेकिन अगर मैं बैटरी बना रहा हूँ इसकी जगह, तो बैटरी में क्या होता है बेटा, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर कम से कम दो तो होने ही चाहिए, ठीक है। अब दो होंगे तभी इसको क्या कहेंगे हम, सॉरी ये बीच में, यहाँ पे बीच में ध्यान रखना कि ये लाइन नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, अब बैटरी कहलाएगी। ये बात, ये फर्क पता है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि की हमेशा कैसी रहेगी, क्लोज रहेगी। और की क्लोज कैसे बनती है, ये हमने ऐसे ही बनाना भैया, ये इसको किसी और तरीके से मत बनाना, बच्चे गलती कर देते फिर। क्लियर होगी बात, ये चीज़। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे को क्रॉस वायर बनानी है तो क्रॉस वायर कैसे बनती है, क्रॉस वायर की ये वायर जर की इसको मेरे को क्रॉस करना, तो ऐसे क्रॉस करूंगा ना ऊपर से निकल के, तो ये क्रॉस वायर होगी, ठीक है। और कोई सिंबल दमन जो तेरे को याद हो जो हमें डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, एक जो शायद बच्चे ध्यान नहीं देते कि फ्यूज का कैसे बनता है, फ्यूज का कैसे बनता है, हाँ बोल। और ये वाला इसके नीचे पे रहता है, हाँ मतलब ये वाली जो लाइन है इसके नीचे पे यहाँ पे रहती है और ये ऐसे कनेक्ट रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्या, कहाँ ऊपर से नहीं, ये यहीं पे से हल्का सा टिल्ट होता है यहाँ पे नीचे, या ऊपर से नीचे बनाएंगे ये भी चल जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं ज़्यादा ध्यान रखने के लिए कि ये ऐसे जाता है यहाँ पे से, ठीक है, ठीक है। और कौन सा ऐसा होता है, रियोस्टेट। रियोस्टेट तो पता होगा सबको, रियोस्टेट तो बड़ा कॉमन सा रहता है बहुत। या तो ऐसे बना देते हैं बच्चे, या तो ऐसे। ये क्या है, रियोस्टेट, इसको क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं। तो अभी हमने क्या क्या देखा इसमें, और कोई है जो टफ लगता है, रजिस्टर। रजिस्टर कैसे बनता है, कैसे बनेगा रजिस्टर, अगर मैं रियोस्टेट को किसी और चीज से ना कनेक्ट करूँ तो ये क्या बन गया, ये क्या है, ये रजिस्टर है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, अभी इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या पढ़ा कि भाई एक सर्किट होता है पूरा, उसमें सब एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं। पहला सेल हमने देखा, सेल कैसे होता है जिसमें सिंगल होगा। बैटरी कैसी होगी, जिसमें कि एक से ज़्यादा होंगे, दो होंगे,
है ना। ये क्या होगी, क्रॉस वायर होगी, फ्यूज में ऊपर से नीचे की तरफ जाता है एक, और 2 गोले होते हैं। की हमेशा ऐसे ही क्लोज रहेगी, इसमें चेंज नहीं करना है। रियोस्टेट 2 तरीके से बन सकता है। एक तो हम क्या करेंगे, सिंगल रजिस्टर बना के उस पर एरो कर देंगे, और दूसरा है कि हम एरो को ऐसे नीचे की तरफ ले आएंगे। और रजिस्टर कैसा होता है कि क्रिस क्रॉस लेके जाना होता है, ठीक है। तो ये बेसिक ऐसे सिंबल से जो कि हम कभी कभी भूल जाते हैं। और बल्ब ना भैया ऐसे ही बनाना, कुछ बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे पूरा बल्ब बनाने लग जाते हैं, फिर यहाँ पे से जोड़ेंगे वो उसको, इतना कुछ डिटेल नहीं होता है इसका, ठीक है। सिंपल क्या बनाना है कि आपको ऐसे करना है और यहाँ पे गोला कर देना है, ठीक है। वो उसको चार तरफ सूरज की तरह रोशनी नहीं दिखानी है कि ये जल गया, वो इससे पता चल जाएगा टीचर को कि तुमने क्लोज बच्चे क्या करते, क्लोज सर्किट करते नहीं और बल्ब जला देते, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करना। और ये लगता है मतलब ऑब्वियसली इतना ज़्यादा डिस्कसेबल टॉपिक नहीं है, बट अगर ये बनाने के लिए आ गया और अगर तुमने ये बीच में नहीं करा तो इसको इतना आसान टॉपिक होते हुए भी तुमने ख़राब कर दिया। ऑब्वियस जो इसका रीज़न है कि ये मैं क्यों डिस्कस करूँ, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर पहले तो रियोस्टेट रजिस्टर में बच्चे डिफरेंस नहीं कर पाते। फ्यूज़ का डायग्राम, सॉरी सिंबल, और बल्ब, स्पेशली बल्ब ध्यान रखना, बल्ब इसमें ग्लो करते हुए मत दिखा देना, उसकी की क्लोज होगी तो ग्लो ही हो रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। और वोल्ट मीटर और एमीटर किस तरीके से प्लेस होंगे इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट बात, बैटरी और सेल में फ़र्क होता है, तो तुम ऐसा मत करना कि सेल की जगह बैटरी और बैटरी की जगह सेल लिख देना, उसके भी नंबर कट सकते हैं। और क्रॉस वायर में ना बच्चे ऐसे प्लस बना देते हैं ले जाते हुए, तो क्रॉस वायर में अगर है तो उसको उसी तरीके से लेके जाना। कभी कभी ये डायग्राम आता है समझाने के लिए, या अगर तुम खुद से एग्जाम्पल में बना रहे हो तब तो और ज़्यादा ध्यान रखना। पता चल रहा है एग्जाम्पल दे रहे थे अपने आप को ज़्यादा मार्क्स दिलाने के लिए, उसमें ये नंबर कटवा के आ गए, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था जो डिस्कस करना था, और ये हम किसी और टॉपिक के साथ इंक्लूड नहीं कर सकते थे। वोल्ट मीटर अलग जाता है, एमीटर अलग जाता है, एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ये छोटी थोड़ी बहुत इसमें चीज़ें होती है जो हमें समझनी है। इसके अलावा कुछ और होता है इसमें दमन? गैल्वेनोमीटर तो आगे आएगा ना, अभी आगे बात करेंगे उसकी। वो तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं है? तो बस फिर ठीक है। सो इस वीडियो को हमने बड़ा क्रिस क्रॉस सा रखा है, छोटा सा रखा है ना। तो इसको इतना ही रखना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आएगी उसमें हम ओम्स लॉ को अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्लस हम शॉर्ट्स में भी टॉपिक्स को इंक्लूड कर रहे हैं तो उनको भी ध्यान से देखना। कंसिस्टेंट रहो पढ़ाई में, प्लस कोई भी डाउट आता है, जैसे कि और बहुत सारे नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं अभी, तो कंसिस्टेंट रहो, पढ़ाई करते रहो। एंड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम बहुत जल्द एक टेलीग्राम चैनल भी इंक्लूड करने वाले हैं इस चैनल के साथ, जिससे कि आप वहाँ पर भी डिस्कशन कर सके कम्युनिटी में, साथ में आपके साथ और भी बच्चे जुड़ पाए, जिससे कि आपको और ज़्यादा हेल्प हो अपने डिस्कशन में डाउट्स को क्लियर करने में। थैंक यू सो मच।